झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को सदन में उस वक्त जोरदार हंगामा हो गया जब कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्षी भाजपा विधायकों ने आसन के समक्ष पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे के बीच आसू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो को मार्शल आउट करना पड़ा, जिससे सदन का माहौल और गर्मा गया। दरअसल नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में चुनी हुई सरकार नहीं बल्कि बाबुओं की सरकार चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है और प्रशासनिक अधिकारी निष्क्रिय बने हुए हैं। मरांडी ने प्रश्नकाल स्थगित कर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन में विस्तृत बहस करने की मांग की। सदन के बाहर जो है विपक्ष हंगामा कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और अफसरशाही हावी जिस तरह से गिरिडीह का वीडियो वायरल हुआ। कोई अफसर को अफसरशाही होने नहीं दिया जाएगा। सरकार उस पर नज़र रखी हुई है और जो अफसरशाही करेंगे उस पर जो है सरकार नियंत्रण रखने का काम करेगी। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो रहा है। प्रत्येक दिन जो है सिविल कोर्ट को धमकी, उसको हालात को सुधारा जाएगा और हर हाल में डीजीपी साहब ने ये आदेश जारी किया है कि जो अपराधी इस तरह का गोलीबारी में शामिल है या जो घटना अंजाम देता है उस अपराधी तक पहुंचकर उसको अरेस्ट करें और उसको सजा दिलाएं। विधायक जी, एक सवाल है कि लगातार सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, लेकिन पुलिस जो है पहचान नहीं कर रही है, जांच कर रही है और बहुत जल्द अपराधी के गिरफ्त में आ जाएगी। केंद्र सरकार टोटली फ्लॉप हो गई है, इसकी विदेश नीति चौपट हो गई है और अभी तो गैस के दाम बढ़े हैं, आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई चरम पर होगा और देश तमाशा देखेगी। मैंने कहा है कि जब ईरान का जो जलवायु जो जहाज आया, भारत सरकार ने उनको बुलाया, वो लोग आए थे ट्रेनिंग देने के लिए। हमारा तेल का सर्विसिंग वगैरह होता है, वो देने के लिए एक्सपर्ट लोग आए थे और भारत सीमा में मार देता है उनको। तो क्या होगा विदेश नीति जब अपने मेहमानों की हम रक्षा नहीं कर सकते? तो दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मैं तो कहूँगा कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट देश में आने वाला है। धर्म के नाम पर लड़ाकर आप सत्ता हासिल कर लेते हैं, लेकिन आपकी कोई सोच नहीं है। आज महंगाई की मार, हमारी बहनों माता बहनों को बताइए, गैस के दाम बढ़ गए। कीजिए, हिंदू मुस्लिम करते रहिए और देखिए, प्रशासन बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है और इसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ सदन के बाहर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप देखे होंगे कि जो रजरप्पा मंदिर, वहाँ पर श्रद्धालु पूजा करने जाते हैं, अपने बूढ़ी माता पिता को लेके दर्शन कराने जाते हैं। अरे भाई, बूढ़ी माता पिता हैं तो वो निकासी द्वार से चले ही गए, तो इतनी क्या परेशानी आ गई? चार पुलिस वालों ने उनको मारपीट करने का काम किया। क्या आप आज वृद्ध माता, जिस तरह से झारखंड राज्य में अफसरशाही हावी है, सत्ता पक्ष के भी विधायक ये बात अंदर खाने कर रहे हैं कि उनका कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे सीओ हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे थाना हो, डीएसपी हो, एसपी हो, डीसी हो, आज प्रशासन बेलगाम है। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, आम जनता बेहाल है। निश्चित तौर पर झारखंड में जिस तरह भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है, लोग परेशान, विधायक परेशान, लेकिन सरकार सोई हुई है और आम जनता को बेहाल हाल में छोड़ दी है। इसी को लेकर आज हम लोग बाहर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अंदर में ये बात पूछेंगे माननीय मुख्यमंत्री। वैसे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है, ये बोलने वाले भाजपाई लोग कहाँ आज सोए हुए हैं। 92 से ज़्यादा डॉलर का कीमत हो गया और ऐसा नहीं है कि इससे आम लोगों के जीवन पे प्रभाव नहीं पड़ता। कई चीज़ों को हम लोगों को महंगे दाम पर यहाँ जब लाने की बातें हो रही हैं तो उससे महंगाई बढ़ने की भी परिस्थिति। गैस सिलेंडर से शुरू हुआ है, डीजल पेट्रोल तमाम चीज़ें
बढ़ेंगी। विदेश नीति के नाम पर हमारे पास कुछ बचा नहीं है। तो किल्लत होती है तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? भाई ये सवाल तो केंद्र में जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनसे होना चाहिए, और अगर वो लोग सुझाव चाहते हैं तो आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ बैठे और इस परिस्थिति विपक्ष को जब जरूरत है तो आवश्यकता है तो विपक्ष को भी लेके साथ में बैठे। जब देश हित की बात है तो किसी से अच्छी बातें सीखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने जीएसटी पे भी इन्हें पाठ पढ़ाया था, थोड़ा देर समझ में आया। इन्होंने इन लोगों को किसान कृषि कानून बनाने का जो ये बिल ये लोग लेकर के आए थे, बनाने का प्रयास किया, काले कानून, उस पर भी राहुल गांधी जी ने समझाया था। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ये लोग बार बार बैकफुट पर आते रहे हैं, और अगर विपक्ष की सुन ले को जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।